हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण स्टडी पॉइंट पे। मैं किशन कुमार। चलिए, आज हम लोग एक टेस्ट सीरीज का आयोजन किए हैं लॉकडाउन में। उस टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पहला क्वेश्चन आपका है, अरेबिका किसकी किस्में है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, चाय का, कॉफ़ी का, धान का या गेहूं का। अरेबिका किसकी किस्में है? आपको इसका आंसर बताना है जल्दी से। स्क्रीन पे आपका ऑप्शन है, ये हो जाएगा किसका? कॉफ़ी का। किसका? कॉफ़ी का। देखिए, अरेबिका कॉफ़ी का एक रोबस्टा भी, ये क्या है? कॉफ़ी का। कॉफ़ी में अग्रणी यानी कर्नाटक राज्य है, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का होता है कर्नाटक में, ठीक है। और विश्व में ब्राज़ील में। ये सारे फैक्ट को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? आप इसका आंसर बताइएगा, अपने में जज कीजिएगा हम कितना कर पा रहे हैं। मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन स्क्रीन पे 4 गो है, एंटीमोलॉजी, लेपिडेटेरियोलॉजी, इख्तियोलॉजी, थक्बोलॉजी। आप इसका आंसर बताइएगा, क्या होगा आंसर? इख्तियोलॉजी। क्या होगा? इख्तियोलॉजी। लेपिडेटेरियोलॉजी जो अब दिख रहा है, ये कभी बता चुके होंगे हम। ये तितलियों से संबंधित अध्ययन है। अगर हम तितली को पकड़ते हैं तो उसका लेप हमारे त्वचा पे, क्या उंगली पे लग जाता है, इसीलिए लेपिडेटेरियोलॉजी क्या हो गया? तितली। याद रखिएगा, तितली। तितली उड़ी उड़ न पड़ी, उड़ न सकी। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं, किसान का मित्र के रूप में किसे जाना जाता है? किसान का मित्र के रूप में किसे जाना जाता है? या हम लोग किसान का हलवाहा भी कहते हैं। किसे कहते हैं? आप ऐसा क्वेश्चन सुने होंगे। स्क्रीन पे आपका ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको आंसर बताना है। किसान का मित्र किसे कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, केचुआ। क्या कहते हैं? केचुआ। दूसरा मित्र कहते हैं सुअर को। याद रखिएगा, पहला केचुआ, दूसरा सुअर। ऑप्शन में नहीं मिला तो जिसके मांस को क्या कहते हैं? पोर्क। आगे आइए, बच्चों वाली गाय को क्या कहा जाता है? आपके स्क्रीन पे ऑप्शन है, पहला हिच, दूसरा है डम्ब, तीसरा है डेम, चौथा है खुर। बच्चों वाली गाय को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? इसका सही आंसर हो जाएगा डेम। क्या हो जाएगा? डेम। आप देखते जाइए कि मेरा कितना गलती होता है, बस उस गलती को लिखिए और सही में आपको क्या करना है? माइनस कर देना है, तो आपका सही निकल जाएगा। उसको कमेंट बॉक्स में आपको लिख के सेंड करना है कि मेरा इतना क्वेश्चन सही हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, फलों के मीठे स्वाद का मुख्य कारण उसमें मौजूद क्या है? आपके स्क्रीन पे ऑप्शन है, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज। फलों के मीठे स्वाद का मुख्य कारण उसमें मौजूद क्या है फ्रेंड्स? फ्रक्टोज है। क्या है? फ्रक्टोज। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, गाय की सबसे भारी नस्ल कौन सी है? आपको इसका आंसर बताना है, गाय की भारी नस्ल कौन सी है? सारंग, कांकरेज, मूंगा। सारंग, कांकरेज, मूंगा। गायों की सबसे भारी नस्ल कांकरेज है। भारत में 32 नस्ल पाया जाता है गाय का। कितना? 32। बकरी का 21 नस्ल और भैंस का 7 नस्ल पाया जाता है टोटल भारत में। क्लियर है? चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? इसका आंसर आप बताइए अपने आप में, कौन सा इसका आंसर होगा? क्या लॉकडाउन में हम अपने तैयारी को और धार दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं तो आइए किरण स्टडी पॉइंट के साथ जुड़े रहिए। इसी तरह का वीडियो आपको रेगुलर रूप से देने का कोशिश करेंगे। सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में किस वर्ष प्रारंभ किया गया? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, 1842, 1942, 1945, 1948। आंसर दीजिएगा, क्या होगा? 1942। चलिए आगे आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? आपके स्क्रीन पे, और निचला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, फलों का अध्ययन कहलाता है क्या कहलाता है? 2 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, दोनों में ऑप्शन थोड़ा का अंतर है, आप दोनों का आंसर कीजिए, 8 नंबर और 9 नंबर क्वेश्चन का। पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी। और दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? पोमोलॉजी। क्लियर है? जिस दिन समझिए आपको वीडियो नहीं मिल पा रहा होगा, उस दिन नेट का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, तो
उसके वजह से आपको नहीं वीडियो मिल पा रहा होगा। चलिए आगे आते हैं। भेड़ का गर्भकाल लगभग कितने दिन का होता है? भेड़ का गर्भकाल कितने दिन का होता है? 90 दिन, 120 दिन, 150 दिन, 320 दिन। इसका सही आंसर बताइएगा, आपका क्या होगा? भेड़ का गर्भकाल कितने दिन का होता है? क्या आ जाएगा आंसर? 150 दिन। कितना होता है? 150 दिन। आंसर कितना होगा? 150 दिन। बकरी का भी गर्भकाल इतने ही होता है। कितना होता है? 150 दिन। सबसे अधिक दूध देने वाली बकरी बरबरी है। कौन है? बरबरी। चलिए, नस्ल अच्छा नस्ल बरबरी कहलाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। मुर्गी के अंडे में कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है, होता है? अगर आप असली मुर्गी का अंडा खा रहे हैं तो उसमें कितना परसेंट प्रोटीन रहता है? 8%, 10%, 12% या 30%। ये मार्केट वाला मुर्गी का अंडा नहीं, घर के आसपास के आगे पीछे जो घर के आसपास में जो बाड़ी सब में या खेत सब थोड़ा सा छोटा सा जगह सब में घूमते फिरते रहने वाला वो उस मुर्गी के अंडे में कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? 12%। कितना? 12%। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। जया, सोना तथा पद्मा किसकी प्रजातियां हैं? 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा। जया, सोना, पद्मा किसकी प्रजाति है? धान का, गेहूं का, चना का, मकई का? किसकी प्रजाति है? धान का। किसका है? धान का। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन की संख्या आज ज़्यादा है, 42 प्लस है, 42 का लगभग क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कपास पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? आपको बताना है। तना, फूल, बीज, छाल। आप इसका आंसर बताइएगा। कपास पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तना, फूल, बीज, छाल। कपास, ये हो जाएगा फूल से। कपास के पौधे के किस भाग से? सॉरी, इसका आंसर आपका होगा फ्रेंड्स बीज। कपास पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? बीज से। किससे? बीज से। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सिल्क का बताना है, सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत, चीन, बांग्लादेश, अमेरिका? कौन सा है? चीन है। कौन सा है? चीन। दूध का पीएच मान लगभग कितना होता है? दूध का पीएच मान 2.4 से 2.8 या 7, 8.4 या 6.4 से 6.6। आंसर बताइएगा कितना होगा? 6.4 से 6.6। आगे ये पाश्चुकरण प्रक्रिया में दूध को कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है? पाश्चुकरण प्रक्रिया में कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है? ऑप्शन है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, एगो 55 डिग्री सेंटीग्रेड, एक है 72 डिग्री सेंटीग्रेड, 62 डिग्री सेंटीग्रेड, एक है 60 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका आंसर बताइए कितना डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा जाता है? इसका सही आंसर होगा 62 डिग्री सेंटीग्रेड। 30 मिनट तक इसको रखा जाता है। और एक अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। आलू किसका उदाहरण है? आलू किसका उदाहरण है? तना का, बीज का, फूल का, पत्ती का? इसका आंसर दीजिए। आलू किसका उदाहरण है? 17 नंबर क्वेश्चन को देख लिए हैं तो थोड़ा 18 नंबर क्वेश्चन पे गौर कीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? किसे कहते हैं? कपास को, जूट को, नायलॉन को या सिल्क को गोल्डन फाइबर? और 17 नंबर क्वेश्चन है आलू किसका उदाहरण है? तना, बीज, फूल, पत्ती? पहले नंबर 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तना। आलू तना का है। और गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं? जूट को। किसे कहते हैं? जूट को। आप जो बोरा देखते हैं गोल्डन कलर का रहता है, इसलिए जूट किसका उदाहरण है? गोल्डन फाइबर का। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह क्या है? वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह थाइलोफाइटा, लिम्फोसाइट, ब्रायोफाइटा? इसका सही आंसर कीजिएगा। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह क्या है? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? थाइलोफाइटा। क्या होगा? थाइलोफाइटा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। गेहूं उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी? गेहूं उत्पादन के लिए सर्वाधिक मिट्टी कौन सी है उपयुक्त? जलोढ़ मिट्टी। कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। आलू का संबंध किस कुल से है? पहला ऑप्शन है सोलेनेसी, रोजेसी, मिर्टेसी। मिर्टेसी। आलू का संबंध किस कुल से है? सोलेनेसी, रोजेसी, मिर्टेसी? ये जगह आंसर सोलेनेसी। अगला ये
वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया क्या कहलाता है? सिल्वीकल्चर, हार्टिकल्चर, मीसीकल्चर, एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या कहलाता है? वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया क्या कहलाता है? सिल्वीकल्चर क्या कहलाता है फ्रेंड्स? सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर याद हो गया सब? ठीक है, देखते रहिए कितना गलती हो रहा है। लास्ट में सही जितना क्वेश्चन उसमें घटा दीजिएगा, सही निकल जाएगा। यही बेस्ट तरीका है अपने आप को जज करने का। और लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, क्वेश्चन लास्ट तक कराएंगे और सभी क्वेश्चन को देखिएगा। और डेली बेसिक रूप से एक वीडियो ज़रूर देखिए हमारे चैनल का, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा आगे चलकर। इसका अंदाज़ा आपको एग्ज़ाम हॉल में पता चलेगा। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रबर उदाहरण है किसका? रेशेदार फल का, नकदी फसल का, रबी फसल का या खरीफ फसल का? रबर किसका उदाहरण है? आपको इसका आंसर बताना होगा। आप इसका आंसर कीजिए। रबर किसका उदाहरण है? नकदी फसल का। किसका है? नकदी फसल का। आगे आइए। अनाज की रानी किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है। अनाज की रानी किसे कहा जाता है? गेहूँ, धान, धान, गेहूँ, बाजरा, मक्का। चौथा ऑप्शन क्या है? मक्का। अनाज की रानी किसे कहा जाता है? मक्का को। किसे? मक्का को। देखिए इसमें कितना होता है? 20। इसका गुणसूत्र मक्का का कितना होता है? गुणसूत्र 20। क्लियर है? ये मक्का खरीफ फसल है। कैसी फसल है? खरीफ फसल है। याद रखिएगा इतना चीज़ इसको। अगला है क्वेश्चन 25 नंबर। जीव जातियों के नामांकन व वर्गीकरण का अध्ययन किसमें करते हैं? जीव जाति का नामांकन करेंगे तो क्या लगेगा आपको? टैक्स लगेगा। क्या लगेगा? टैक्सोनॉमी में करते हैं। किसमें करते हैं? टैक्सोनॉमी में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। मुर्रा, मैसाना, सुरथी, जाफराबादी यानी जाफरानी किसकी प्रमुख नस्ल है? मुर्रा, मैसाना, सुरती किसका है? भैंस का। किसका है? भैंस। अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुआ? स्क्रीन पे आपका ऑप्शन दिख रहा है 27 नंबर क्वेश्चन का। 1975, 1948, 1942, 1987। राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुआ फ्रेंड्स? 1987 में। 1987 में। हरियाली योजना का संबंध किससे है? कृत्रिम वर्षा, जल प्रबंधन, दूध या अंडा उत्पादन से? हरियाली योजना। देखिए जल अगर छीट देंगे तो क्या आ जाएगा? हरियाली। इसीलिए जल प्रबंधन से। किससे है? अगर जल नहीं रहेगा तो हरियाली। अगला क्वेश्चन। दालचीनी प्राप्त होता है किससे? पौधे के छाल से, तना से, फूल से या फल से? दालचीनी किससे प्राप्त होता है? आप बताइए। दालचीनी पौधे के छाल से। चलिए आगे आते हैं। मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पूरा करने के लिए किसे बोने की प्राथमिकता दी जाती है? क्वेश्चन 30 नंबर कीजिएगा फटाफट अपने अंदाज में। नाइट्रोजन की कमी होने किसका बोने की प्राथमिकता दी जाती है? चना का। किसमें? चना का। क्योंकि नाइट्रोजन को किससे बदलता है? नाइट्रेट में। कृत्रिम रेयॉन कहलाता है। क्या कहलाता है कृत्रिम रेयॉन? इसका आंसर बताइए। कृत्रिम रेयॉन क्या कहलाता है? नायलॉन। क्या कहलाता है? नायलॉन। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? स्क्रीन पे आपका ऑप्शन है। दूध की शुद्धता मापी जाती है किससे? लैक्टोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर या हाइड्रोमीटर। इसका ऑप्शन है आपके स्क्रीन पे। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से। किससे? लैक्टोमीटर से। देखिए बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? गेलस हिरकस या कैपरा हिरकस या कोकास न्यूसीफेरा या थियोब्रोमा केकोआ? थियोब्रोमा केकोआ। बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? आप बताइएगा। स्क्रीन पे आपका ऑप्शन है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कैपरा हिरकस। कैपरा हिरकस। देखिए ये आपको याद कैसे रहेगा हम बताते हैं। आसान से एकदम ट्रिक्स, ठंडा दिमाग से सोचिए। बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या बताए? कैपरा हिरकस। ठंडी दिन में बकरी को हम लोग क्या पहना देते हैं ठंडा से बचने के लिए? कपड़ा। तो क्या हो गया? कैपरा हिरकस। कैपरा हिरकस। याद रखिए कपड़ा से क्या? कैपरा हिरकस। कोकस न्यूसीफेरा ये इसका है नारियल का वैज्ञानिक नाम। और थियोब्रोमा केको किसका है? थियोब्रोमा केको जो है ना कॉफ़ी का है। क्लियर है?
अगला क्वेश्चन की और आते हैं, सबसे पुराना फल कौन सा है? सबसे पुराना फल स्क्रीन पे आपका ऑप्शन है नारियल, खजूर, अमरूद, पपीता। आंसर क्या होगा आपका? खजूर। क्या होगा? खजूर। सबसे पुराना फल खजूर। जड़ की वायु का दाब किससे मापा जाता है? मैनोमीटर से, इलेक्ट्रोमीटर से या नेफोमीटर से? बताइएगा आंसर। किससे मापा जाता है? जड़ की वायु दाब किससे मापा जाता है? मैनोमीटर से। किससे? मैनोमीटर से। अगला क्वेश्चन बताइएगा 36 नंबर क्वेश्चन, बिना बीज के फलों को विकसित करने की क्रिया क्या कहलाता है? विटीकल्चर, टिश्यू कल्चर, सिल्वीकल्चर या पीसी कल्चर? इसका स्क्रीन पे आपका ऑप्शन है, आप आंसर जल्दी से बताइएगा। बिना बीज के फल को विकसित करने की टिश्यू कल्चर। जितना आप देखते हैं केला का गाछ जो तैयार होता है, ये टिश्यू कल्चर के माध्यम से होता है। एक दिन में 1 लाख केला का गाछ आप तैयार कर सकते हैं बिना बीज का। क्लियर है? 1 लाख पौधे का। भारत में केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? भारत में केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? और दूसरा क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला क्लोन्ड स्तनधारी का नाम क्या है? क्लोन्ड स्तनधारी का नाम क्या है? आपको इसका आंसर देना है दोनों क्वेश्चन का। पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लखनऊ, दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डौली। सबसे पहला क्लोन्ड स्तनधारी कौन सा है? डौली। बिल्ली, छिपकली, उसमें आंसर क्या हो जाएगा? डौली। अगला, ये लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तना, पत्ती, पुष्पकलिका, जड़? आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तना, पत्ती, पुष्पकलिका या जड़? किससे होगा फ्रेंड्स? पुष्पकलिका से। लौंग किससे प्राप्त होता है? पुष्पकली से। टेस्ट आपको कैसा लग रहा है आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा कि हम जो टेस्ट सीरीज करा रहे हैं आपको कैसा लग रहा है। ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और अभी तक जो लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिएगा, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्त में वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, जिससे हम जल्दी लाइव आ सकेंगे। ठीक है? देखिए, कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है? बॉस इंडिकस, राना टिग्रिना, कैनिस फैमिलियर्स। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है? आप ऑप्शन से भी छांट सकते हैं। राना टिग्रिना किसका है? मेढक का। बॉस इंडिकस किसका है? गाय का। और कैनिस फैमिलियर्स किसका हो जाएगा? कैनिस फैमिलियर्स कुत्ता का, क्योंकि कुत्ता देखते हैं आपके गांव समाज में के करते रहता है। चलिए, और बिल्ली का वैज्ञानिक नाम होता है फेलिस डोमेस्टिका। फेलिस डोमेस्टिका। क्लियर है? ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा। कुत्ता का गुणसूत्र होता है 78। कुत्ता का गुणसूत्र कितना होता है? 78। अगर ये समुद्री शैवाल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? समुद्री शैवाल में। किसमें? समुद्री शैवाल में। आपका ऑप्शन स्क्रीन पे है, बेंजोइक अम्ल, यूरिक अम्ल, अल्जेनिक अम्ल, टार्टेरिक अम्ल। कौन सा? अल्जेनिक अम्ल। अल्जेनिक अम्ल पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, वरुण परियोजना किससे संबंधित है? वरुणा योजना किससे संबंधित है? जल प्रबंधन, रेशम उद्योग, कृत्रिम वर्षा, लौह उद्योग। आपको अभी जस्ट बताया है, जल प्रबंधन किससे है? हरियाली से। और रेशम उद्योग तो अलग हो गया, सिल्क से हो जाएगा। लौह उद्योग तो होगा नहीं, होगा आंसर तब क्या दोस्त? इसका हो जाएगा कृत्रिम वर्षा। वरुण परियोजना यानी क्लाउड सीडिंग के नाम से भी आप सुने होंगे, उसको क्या कहते हैं? कृत्रिम वर्षा। कृत्रिम वर्षा। आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। लास्ट तक जो वीडियो में बने रहे हैं उसको दिल से धन्यवाद, और अपना आंसर बताइएगा कि हम कितना सही कर पाए हैं। गलती को सिर्फ 42 में घटा देना। अगर 5 गलती 7 गलती हो रहा है तो उसको क्या करना है? 42 में माइनस करके आप कमेंट बॉक्स में लिख के दे दीजिए। अगर 10 गलती हो रहा है वो भी लिख के आप बता सकते हैं। ठीक है? तो आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक रहेंगे, और चैनल को अभी तक जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। धन्यवाद।